अरे पढ़ने वालों, अरे नाइन्थ वालों, दोस्तों आपको पता है आपके एग्जाम आने वाले हैं और किसी किसी के तो शुरू भी हो गए हैं और इम्पोर्टेंट सीरीज चल रही है हमारे यहाँ कि हम चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज आपको इम्पोर्टेंट बता रहे हैं। तो नाइन्थ के बच्चों के लिए हमने फिजिक्स की वीडियो बनाई थी, उसके बाद बहुत बच्चों के प्यारे प्यारे कमेंट आए। उन्होंने कहा भैया एक वीडियो और बना दो, बायो की, केमिस्ट्री की और फिजिक्स की तो बना दिया आपने, तो भाई आ गई तुम्हारी सेवा में हाजिर। तुमने पुकारा रे हम चले आए रे, सारे क्वेश्चन यहाँ ले आए रे, इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों क्लास 9 बायोलॉजी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, इन क्वेश्चन को हमने कैसे तैयार किया वीडियो देखने से पहले पूरा सुन लीजिए। नंबर 1, इन क्वेश्चन को तैयार करने में हमने एक्सपर्ट्स की हेल्प ली है, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट तो बायोलॉजी नहीं है। तो हमारी कोचिंग की जो फैकल्टी हैं वो और अलग अलग स्कूलों के बहुत सारे बायोलॉजी के टीचर से हम मिले, बात करी और उनसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछकर हमने इसमें डाले हैं। इसके अलावा आपको मैं पहले बता चुका हूँ, मुझे शौक है अलग अलग स्कूलों के क्वेश्चन पेपर इकट्ठे करने का। तो हमारे पास एक बड़ा कलेक्शन क्वेश्चन पेपर का है। तो हमने पिछले 5-6 साल के दिल्ली एनसीआर के जो टॉप स्कूल हैं, केवी इंक्लूडिंग, केवी को हमने बहुत फोकस किया है क्योंकि ज़्यादातर स्कूल केवी के चीज़ों को फॉलो करते हैं, ये बात आपको मैं अंदर की बता रहा हूँ। तो हमने केवी के भी इसमें क्वेश्चन डाले हैं बहुत सारे, और पिछले 5 सालों के दिल्ली एनसीआर के टॉप सीबीएसई स्कूल के, इंक्लूडिंग दिल्ली के सर्वोदय स्कूल्स, केवी स्कूल्स, डीपीएस, एमईटी इंटरनेशनल, जयपुरिया और बहुत सारे स्कूल, नोएडा के कई सारे स्कूल, उनके भी क्वेश्चन हमने इसमें डाले हैं जो हमारे पास क्वेश्चन पेपर थे। इसके अलावा बहुत सारे स्कूलों के फैकल्टी से कॉन्टैक्ट करके हमने इसमें क्वेश्चन डाले हैं। तो ये आपके लिए बहुत जबरदस्त चीज होने वाली है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इनको करके आप इजीली अच्छे नंबर ले आओगे, लेकिन करके, है ना, बिना ऐसे नहीं कि वीडियो देख ली तो आपकी तैयारी हो जाएगी। बहुत से बच्चे बाप तो भैया की वीडियो देख ली मैंने, अब तो मेरे नंबर फुल आएंगे। वीडियो देखनी नहीं, तैयारी करनी है, बिकॉज ये क्वेश्चन है भाई, ये तुम्हें पढ़ने हैं, तैयारी करनी है। तो चलो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, पूरी वीडियो देखेगा। और ये 2 वीडियो ऑलरेडी आ चुकी हैं, सीबीएसई रणभूमि 2021 क्लास 9th केमिस्ट्री की मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री के टॉपिक्स, ये वीडियो आप देख लेना अगर नहीं देखी आपने, क्योंकि वीडियो भाई आ चुकी है तुम्हारी। और ये वीडियो है रणभूमि की 2021 सीरीज की क्लास 9 फिजिक्स की, और ये तीसरी वीडियो आप देख रहे हो रणभूमि सीरीज की बायोलॉजी की। ये फिजिक्स और केमिस्ट्री ऑलरेडी प्लेलिस्ट में है। और इसमें आप मुझे ये भी कमेंट करके बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। हालांकि कमेंट आ चुके हैं पर इस पे कर देना। और ये भी मैं आपसे सलाह लेना चाहता हूँ कि क्या हमें 9th-10th का अलग से एक चैनल बनाना चाहिए, ये भी आप प्लीज बताइए। ये आपकी साइंस की बुक, प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर, जो मेरे हाथ में भी है यहाँ पर। मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ साथ डिलीटेड टॉपिक और ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से डायग्राम इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपको करने हैं। तो बुक मेरे हाथ में है, वहाँ पर जो आप फोटो देख रहे हैं, टोटल 4 चैप्टर हैं भाई आपके। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ये चैप्टर, टिश्यू, भयानक चैप्टर, इससे डर लगता है, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और व्हाई डू वी फॉल इल। इस चारों चैप्टर में से कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताऊंगा। एक चैप्टर पूरा साफ हो चुका है, आगे आप देखोगे, और एक चैप्टर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2021 के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उस चैप्टर को ध्यान से पढ़ लेना। तो चलते हैं आगे, तुम बहुत प्यारे बच्चे हो यार। पहला चैप्टर, चैप्टर 5 सेल, ये एनसीईआरटी का चैप्टर 5 एक्चुअल में, आपका बायोलॉजी का चैप्टर 1, लेकिन एनसीईआरटी के हिसाब से चैप्टर 5। और इस चैप्टर की खास बात यह है कि 8th क्लास में आप इस चैप्टर को पढ़ चुके हो, मतलब इस चैप्टर का कनेक्शन 8th क्लास में आपका हो चुका है। तो ये चैप्टर आपके लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए। और ये पूरा पीछे जो आप देख रहे हो बैकग्राउंड में सेल दिखा रखी है हमने, सेल्स जो आप देख रहे हो, एक्चुअल में सेल्स इस तरह की होती है जो आपको बैकग्राउंड में दिख रहा है। और अब इस चैप्टर का मैं आपको बताता हूँ, 8 चैप्टर से आपका इसमें वो है, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमने अलग अलग स्कूलों से लिए हैं, जो हमें कुछ स्कूलों से मिले हैं। जैसे व्हाट इज द सेल वॉल ऑफ फंगाई मेड अप टू, फंगाई की सेल वॉल किससे बनी होती है। ड्रॉ द डायग्राम ऑफ स्मूथ मसल सेल एंड स्पर्म सेल, कमेंट ऑन द वैरायटी ऑफ शेप्स ऑफ सेल बाय टेकिंग 2 more एग्जांपल्स, ड्रॉ अ वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ प्लांट सेल एंड डिफरेंशिएट बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। और एक क्वेश्चन है, स्टेट व्हाट विल बी ऑब्जर्व्ड व्हेन अ डी-शेल्ड एग इज प्लेस्ड इन अ कॉन्संट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन फॉर 5 minutes। ये क्वेश्चन इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें मिले। अब अगर आगे बात करें इस चैप्टर का सिलेबस क्या है, सिलेबस में अगर बहुत ज्यादा बात करें इंपॉर्टेंट चीजों की, वो है सेल एज ए बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ये पूछ सकते हैं आपसे, व्हाई सेल इज कॉल्ड अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल, सेल ऑर्गेनल्स एंड सेल इंक्लूजन्स, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ सेल, वैक्यूलस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गाई,
एपरेटस, न्यूक्लियस, क्रोमोसोम्स, बेसिक स्ट्रक्चर एंड नंबर। ये सिलेबस है आपका, इंपोर्टेंट सिलेबस इस चैप्टर में से। अब मैंने जो राइट साइड में यहाँ पर एक टेबल बनाई है, इंपोर्टेंट डायग्राम्स, जो इस चैप्टर के इंपोर्टेंट डायग्राम आपको पढ़ने चाहिए, मतलब प्रैक्टिस करने चाहिए, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पहला डायग्राम है, पेज नंबर, पी लिख रहा हूँ मैं इसे, पेज नंबर वाइट कलर ले लेता हूँ, ज़्यादा अच्छा लगेगा। पेज नंबर है आपका इस एनसीईआरटी के हिसाब से 63, और इस पर दोस्तों डायग्राम नंबर 5.5 एनिमल सेल। ये डायग्राम आप प्लीज़ प्रैक्टिस कर लेना। हालांकि स्कूल के ऊपर, अगर आपका स्कूल काफ़ी स्टैंडर्ड है पढ़ाने में तो देगा, नहीं तो नहीं देगा, क्योंकि ये वाली सेल का डायग्राम बनाना सबके बस की बात नहीं है। और पेज नंबर 64, पेज 64 पर डायग्राम नंबर 5.6 इससे नेक्स्ट बिल्कुल, और वो है प्लांट सेल। तो एनिमल सेल और प्लांट सेल के दोनों डायग्राम अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं इस चैप्टर की जो सिलेबस दिया है सीबीएसई ने, उस पर क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन बेस्ड ऑन द टॉपिक्स जो हमारे एक्सपर्ट ने सिलेक्ट किए हैं। एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेल्युलर एंड मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, इस पर क्वेश्चन आ सकता है। डिफरेंट सेल्स एंड देयर शेप्स इन द ह्यूमन बॉडी, फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, डिफरेंस एंड डायग्राम ऑफ एनिमल एंड प्लांट सेल, जो हम बता चुके हैं आपको पीछे। डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल विद एग्जांपल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट ऑफ हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने 5-6 टीचर से बात करी बायोलॉजी के, सबने इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताया, तो आप जरूर कर लेना। अब इधर लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज क्वेश्चन, मतलब इस चैप्टर की एक्सरसाइज में से जो दे रखी है ये वाली, पेज नंबर 66, पेज नंबर 66 पर एक्सरसाइज के क्वेश्चन, हालांकि सब इंक्लूड हो चुका है, फिर भी कुछ बच्चे पूछते हैं भैया एक्सरसाइज से जरूर बताया करो। एक तो ये जो लिखा हुआ है व्हाट यू हैव लर्नड, ये जरूर पढ़ा करो आप, इसमें पूरा जूस होता है चैप्टर का। अगर आप ये सब ना पढ़ पाओ तो ये पढ़ लिया करो बस लास्ट टाइम में, ये मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ। इसको पढ़ के आप बहुत अच्छे नंबर ला सकते हो। टीचर बताते नहीं है, छुपाते हैं इन चीज़ों को, मैं आपको खोल रहा हूँ। हर चैप्टर के लास्ट में फिजिक्स में पॉइंट्स टू पॉन्डर, बायोलॉजी में व्हाट यू हैव लर्नड, ये पढ़ लिया करो, पूरे चैप्टर का जूस है। लेकिन अगर एक्सरसाइज में आप मुझसे पूछोगे कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भैया, तो सेकंड क्वेश्चन जरूर कर लेना, और 5वां क्वेश्चन जरूर कर लेना, और 8वां क्वेश्चन कर लेना। ये 3 क्वेश्चन बताए हैं, जबकि 9 क्वेश्चन दे रखे हैं, और मैंने आपको केवल 3 क्वेश्चन बताए हैं। तो पहला चैप्टर आपका यहाँ पर हमने बता दिया है। अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर, छठे, टिश्यू पर। टिश्यू चैप्टर बच्चों को मुश्किल लगता है, और जब हमने इसका पता लगाया कि मुश्किल क्यों लगता है, एक्सपर्ट से पूछा हमने, तो उन्होंने बताया कि अनुराग जी इसमें बहुत सारी नई टर्म्स हैं जिससे बच्चों को ये मुश्किल लगता है। बच्चा आप देखिए दुखी हो रहा है, और बच्चा गैंग दुखी होते हैं इस चैप्टर से, क्योंकि इसमें ऐसी ऐसी टर्म्स हैं जो बच्चों ने पहले कभी नहीं पढ़ी। तो मेरे पढ़ने वालों, अरे मेरे 9th वालों, बिल्कुल दुखी मत हो, क्योंकि तुम्हारा भाई ले आया इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके लिए। और देखिए टिश्यू चैप्टर जो है, इसमें क्या क्या आपको पढ़ना है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एनिमल एंड प्लांट टिश्यूज, ओनली 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज इन एनिमल्स, और मेरिस्मेटिक एंड परमानेंट टिश्यूज इन प्लांट्स, ये सिलेबस है। अब अगर आप मुझसे पूछोगे इस चैप्टर के डायग्राम कौन से इंपॉर्टेंट है, तो हमने कुछ एक्सपर्ट से पूछकर डायग्राम इसके निकाले हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर इस चैप्टर के टिपिकल डायग्राम जो देख रहे हो आप, उनका केवल लेवलिंग करने को आएगा। डायग्राम पहले ही क्वेश्चन पेपर में छपा होगा, आपको केवल लेवलिंग करनी होगी। फिर भी हमने कुछ डायग्राम सेलेक्ट किए आपके लिए इंपॉर्टेंट। पेज नंबर यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं 71 पर, जो ये डायग्राम दे रखे हैं टिश्यूज के, फिगर नंबर 6.4, ये आप एक बार प्रैक्टिस कर लें अगर टाइम हो तो। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट ज़्यादा है इसमें, वो मैं बता देता हूँ आपको। पेज नंबर 74, इस पर जो डायग्राम नंबर 6.8 दे रखा है, वो आप प्लीज़ प्रैक्टिस कर लें। और भाई एक सबसे इंपॉर्टेंट, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैंने लिखे हैं ताकि आपका कुछ छूट ना जाए। सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में अगर आप मुझसे पूछोगे, न्यूरॉन यूनिट ऑफ टिश्यू, पेज नंबर है 78, और इस पर डायग्राम नंबर है दोस्तों 6.12। तो मैंने आपको केवल 3 डायग्राम बताए हैं, 6.4, 6.8, 6.12। इनमें से भी सबसे इंपॉर्टेंट बस ये है, न्यूरॉन सेल का डायग्राम आप प्रैक्टिस जरूर कर लेना। अब अगर इसमें से किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, वो आप मुझसे पूछोगे, क्वेश्चन बेस्ड ऑन टॉपिक्स, तो डिफरेंशिएट बिटवीन सिंपल एंड परमानेंट टिश्यूज, डिफरेंशिएट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, ये दोनों टिश्यू होते हैं पेड़ों में जो पानी वानी और मिनरल्स वगैरह फ्लो करते हैं, मुझे भी याद है आज तक। डिफरेंस मुझे याद क्यों है पता है भाई, मेरे चांटे लगे थे चक्कर में। हमारे सर थे विजयपाल सर, जो बायोलॉजी पढ़ाते थे, हमें अभी भी पढ़ाते हैं वो, और उन्होंने चांटा मारा था मेरे गाल पर, उससे और वो दिन और आज का दिन मैं भूलता नहीं हूँ। जाइलम फ्लोएम, एक का काम होता है पानी ले जाना, एक का काम होता है मिनरल्स ले जाना। और डिफरेंस बिटवीन
स्ट्रेटेड एंड कार्डियक मसल्स, डिटेल में पढ़ना है बिल्कुल ही आपको, और लिगामेंट एंड टेंडन, कनेक्टिविटी टिश्यू अबाउट ब्लड, ये आपको पढ़ना है। अब अगर आप मुझसे पूछोगे भैया इसके एक्सरसाइज के कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको बता दूं, एक तो व्हाट यू हैव लर्न जरूर पढ़ा करो आप, व्हाट यू हैव लर्न, और ये पूरी फाइल आपको पीडीएफ में मिल जाएगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां से डाउनलोड कर लेना, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ना स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत है, स्क्रीनशॉट जितने भी आप लेते हो काम नहीं आते कभी भी। और 5वां क्वेश्चन, और स्क्रीनशॉट लेने के आदत मत रखो, फंसी जाते हैं उससे। 9th क्वेश्चन, बस ये 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, स्क्रीनशॉट फंसा भी देते हैं। अभी स्क्रीनशॉट लिया, फिर नेक्स्ट जुगाड़ वहां पर स्क्रीनशॉट फंसा देगा, आप समझ जाओ। 5 जो समझ गया कमेंट कर देना। 5, 6, 9 ये तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब स्कूल के कौन कौन से जो क्वेश्चन पेपर मिले हमें, ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं मिले, हमने 2-3 क्वेश्चन निकाले इस चैप्टर से फ्रॉम स्कूल क्वेश्चन पेपर्स। पहला क्वेश्चन था मेंशन डिफरेंस टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स, दूसरा था विच सब्सटेंस आर ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड, और एक क्वेश्चन मिला हमें बहुत इंपॉर्टेंट जो बार बार आ रहा था, हमने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लिखे बिकॉज ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे थे, ठीक है। डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ पैरालाइटम्स एंड ये वाला टिश्यू ड्राइंग अ सूटेबल डायग्राम। तो ये भाई आप तीनों क्वेश्चन पीडीएफ से कर लेना प्रैक्टिस। और नेक्स्ट चैप्टर है 7वां, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसमें स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, ये 7 होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस चैप्टर से सबको डर लगता था, लेकिन भाई ये चैप्टर पूरा डिलीट हो गया है, तो यहां पर खुशी मनाने का चैप्टर डिलीटेड, ये पूरा चैप्टर डिलीट है, तो इसको पढ़ने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। टिश्यू वाले इस चैप्टर को, डाइवर्सिटी, क्योंकि ये चैप्टर बहुत टफ था, तो सीबीएसई को पता था कि चैप्टर बच्चों को मुश्किल लगता है, तो सीबीएसई ने चैप्टर पूरा का पूरा डिलीट कर दिया है। और अगर आपको यकीन ना हो तो ये देखिए, मैंने लिखा है पूरा साफ, और ये सारे टॉपिक थे जो यहाँ साफ हो गए हैं। डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं पढ़ना है, पूरा काट दिया सीबीएसई ने, छोड़ दो पूरा चैप्टर, तुम्हारे मजे आ गए। ये चैप्टर है हमारा चैप्टर 13 एनसीईआरटी के हिसाब से, व्हाई डू वी फॉल इल। और मैं आपको एक बात बता दूं, ये देखिए यहाँ पर कोरोना का वायरस दिख रहा होगा आपको, सारे थप्पड़ मारूंगा भाग जाए मजाक कर रहा हूँ। ये भाई वायरस होते हैं, और बीमार करने वाले बैक्टीरिया, वायरस, माइक्रोब्स बहुत सारे हैं। देखो ये हैं हमें, और हमारी सेल्स मार रही हैं इसको, वायरस को देखो। तो आजकल आपने इम्यून पावर के बारे में बहुत सुना होगा, इम्यून पावर, रोग प्रतिरोधक क्षमता। और जो ये कोरोना बीमारी है कोविड-19 जिसका असली नाम है, ये भी तभी आप इससे लड़ सकते हो, जीत सकते हो जब आपकी बॉडी की इम्यून पावर ज़्यादा हो। और आजकल पूरा फोकस इंडस्ट्री का, जो ये पूरी हेल्थ इंडस्ट्री, इसका फोकस पूरा इम्यून सिस्टम पर है, और मार्केट में से प्रोडक्ट की भरमार आ गई, बाढ़ आ गई, जो आपकी इम्यून पावर बढ़ाने का दावा करते हैं। अब वो कितनी बढ़ती है वो तो भगवान जाने, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस रहा और जो मैंने कई लोगों से बात करी वो यही रहा कि जितनी भी चीज़ें टैबलेट या पिल्स या डब्बों में बंद आती हैं वो असर नहीं करती हमारी बॉडी पर ज़्यादा। नेचुरल फॉर्म में डायरेक्ट टू प्लांट, जितना आप बिना प्रोसेसिंग की चीज़ें खाओगे, जैसे केला खा रहे हो आप, सेब, अनार, एप्पल, नींबू, खीरा, कद्दू, लौकी, घिया, और जितनी बीन्स, ये डायरेक्ट चीज़ है। इवन आप आलू भी खा रहे हो नेचुरल, वो ज़्यादा फायदा करेगा बजाय दवाइयों के। तो भाई नेचुरल फल खाओ, और ये कोरोना को तो चांटा लगेगा, भगवान साल। वाई डू वी फॉल इल, इस चैप्टर में मैं लिखा NEP 2021। इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट बहुत कोई चैप्टर नहीं है बायोलॉजी का इस बार, क्योंकि जो NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसके हिसाब से चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है, और मेरा ऐसा अंदाजा है, और मुझे कई एक्सपर्ट ने भी बताया कि अनुराग इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा इस बार। तो आपका जो पेपर बन रहा होगा या बनेगा उस चैप्टर वाई डू वी फॉल इल, और अब भी इस साल नहीं अगले साल भी इस चैप्टर में से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, वो तो हर साल बनाएंगे। अगर इस चैप्टर के सिलेबस की बात करें तो हेल्थ एंड डिजीज में हेल्थ एंड इट्स फेलियर, इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, मतलब इन्फेक्शियस मतलब जैसे जुकाम है, अगर एक को जुकाम हो सबको हो जाता है तो वो इन्फेक्शियस हुई। नॉन इन्फेक्शियस वो होती है जो एक से दूसरे को नहीं फैलती, जैसे बुखार है, बुखार जनरली एक को ही होता है, दूसरों को नहीं होता, पर हो भी सकता है वायरल हुआ तो। देयर कॉजेज एंड मैनिफेस्टेशन, डिजीज कॉज्ड बाय माइक्रोब्स, माइक्रोब्स में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, वायरस आते हैं, बैक्टीरिया आते हैं, और प्रोटोजोआज आते हैं। एंड देयर प्रिवेंशन, प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन, पल्स पोलियो प्रोग्राम्स, इसको जरूर पढ़ के जाना, व्हाट इज पल्स पोलियो प्रोग्राम। और इस बार इस चैप्टर में से कोविड-19 के बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि कोविड-19 से बड़ा कोई मुद्दा इस देश में नहीं है। अगर आप मुझसे पूछोगे भैया इस चैप्टर में से इंपॉर्टेंट डायग्राम बता दो, तो भाई इस चैप्टर में डायग्राम तो कोई खास है नहीं, मैं आपको बता दूं, लेकिन इस चैप्टर में जो आपसे पूछ सकते हैं, एक आपके पेज नंबर 183 पर
पेज नंबर 183 पर ये डायग्राम बना रखा है, कॉमन मेथड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज, जिसमें हेल्दी पर्सन से इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन तक बताया गया है किस तरह बीमारी फैलती है। जैसे डायरेक्ट कांटेक्ट हो गया, एयर से, इनडायरेक्ट कांटेक्ट खाने से, पानी से, कुत्तों से, बिल्ली से, रैबिट एनिमल्स मतलब कुत्ते बिल्ली ये सारे जानवर। और ये बात सच है कि ये सारे जानवर हमें बीमार कर सकते हैं। हालांकि घूम फिर कर बात हो जाती है कि इम्यून पावर आपकी इतनी है। तो केवल ये डायग्राम जो है पेज नंबर 183 पर, और डायग्राम का नंबर है 13.3, ये डायग्राम आप प्रैक्टिस कर लें। और अगर ये डायग्राम ना भी आए आपके एग्जाम में, तब भी आप अगर कोई क्वेश्चन बड़े नंबर का आता है, 3 नंबर का, 5 नंबर का, तो ये डायग्राम में बना देंगे तो भाई बहुत फायदा होगा, टीचर आपसे इंप्रेस हो जाएगा। जरूरी नहीं होता कि डायग्राम पूछा जाए तभी आप बनाओ, आप डायग्राम अपने क्वेश्चन को हाईलाइट करने के लिए भी बना सकते हो। अब अगर पूछें इस चैप्टर में से कि क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन बेस्ड ऑन टॉपिक्स, डेफिनेशन ऑफ हेल्थ पूछा जा सकता है, डिफरेंस बिटवीन हेल्दी, डिफरेंस बिटवीन हेल्दी एंड डिजीज फ्री। एक तो होता है हेल्दी, एक होता है डिजीज फ्री, इन दोनों में डिफरेंस होता है, इसको आप जरूर पढ़ लें। एक्यूट एंड क्रोनिक डिजीजेस एंड इन्फेक्शंस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, ये पूछ सकते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्यूट एंड क्रोनिक डिजीज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, और पॉजिटिव एजेंट्स ऑफ स्लीपिंग सिकनेस। काला जार ये बीमारी है, बहुत खतरनाक बीमारी थी, कभी इसका बहुत खौफ था, अब तो इनका इलाज हो गया है। और एड्स, ब्रीफ नोट ऑन एड्स के बारे में जरूर पढ़िए, हाईलाइट किया हमने, क्योंकि ये बीमारी अभी तक भी इसका कोई इलाज नहीं है। हालांकि इस बार कोविड-19 इसकी जगह शिफ्ट हो सकता है, लेकिन चूंकि सिलेबस में नहीं है, पर फिर भी जनरल क्वेश्चन आपसे कोविड-19 का पूछा जा सकता है स्कूल वाले, क्योंकि आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग एनईपी का पहला फंडा है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में अगर बात करें तो वो आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग की बात करती है। आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग का मतलब ये होता है कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाना बच्चों से जो उनको बुक में नहीं दिए गए या डायरेक्ट नहीं दिए गए, जिनको आंसर करने के लिए बच्चों को थोड़ा पढ़ना पड़ता है, उनको आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग वाले क्वेश्चन कहते हैं। तो एड्स के बारे में और कोविड-19 के बारे में तो आपको काफी नॉलेज हो ही रही होगी, एक साल से और देख ही कह रहे हैं। ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ कॉमन डिजीजेस, क्या क्या इलाज हो सकता है और क्या क्या प्रिवेंशन हो सकती है, साफ सफाई रखना, हाथ धोना, खाना साफ खाना, उबाल कर खाना, ये सब चीजें। इंपोर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम एक्सरसाइज से अगर आप मुझसे पूछेंगे तो व्हाट यू हैव लर्न जरूर पढ़ना है चैप्टर का। व्हाट यू हैव लर्न तो इतना इंपॉर्टेंट है, व्हाट यू हैव लर्न ये जरूर पढ़ना, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारा चैप्टर का जूस यही होता है। और एक्सरसाइज में से अगर आप मुझसे पूछोगे तो क्वेश्चन नंबर 2, 5 और 6, बस ये 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और भाई एक बात और बता दूं मैं आपको, जो आपकी बुक में एक्सरसाइज में बीच बीच में ब्लू टाइप के क्वेश्चन छपे होते हैं, वो भी आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो सोने में सुहागा हो जाएगा। अब अगर हमने देखा कि इस चैप्टर में से क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम में आए थे, तो हमने अलग अलग स्कूलों के क्वेश्चन पेपर स्टडी किए और वो आपको मैं दिखा रहा हूं। ये पूरी फाइल पीडीएफ में आपको मिलेगी, डिस्क्रिप्शन में आप देख लेना, डाउनलोड कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लें, अनुराग तिवारी क्लासेस के नाम से ही है, वहां पर भी इसका लिंक मैं डायरेक्ट भेज दूंगा। और जो भी नोट्स सारे मिलने वाले हैं आपको फ्री, वो सारे टेलीग्राम पर मिलेंगे, तो प्लीज टेलीग्राम चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप चैनल के अबाउट सेक्शन में जाकर भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस चैप्टर से जो क्वेश्चन मिले हमें, गिव सुटेबल टर्म फॉर द फॉलोइंग एनिमल्स कैरिंग द इन्फेक्टिंग एजेंट्स फ्रॉम अ सिक पर्सन टू अनदर। जैसे मान लो आपके घर में कोई बीमार है, उसके पास आपने एक पेट पाल रखा है, कुत्ता इन्फेक्शन हुआ कुत्ते को तो दूसरे को हो जाएगा उससे। प्रिवेंटिंग इंक्लूजन्स अगेंस्ट ए डिजीज, राइट अ फुल फॉर्म ऑफ एड्स, एड्स की फुल फॉर्म बहुत पूछी जाती थी पहले, इस बार शायद कोविड-19 के बारे में पूछ सकते हैं इसके बदले में। इट वॉज डायग्नोज दैट, प्रीति ये सारे क्वेश्चन में पढ़ूंगा नहीं। डिस्कस ब्रीफली द प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनाइजेशन, इम्यूनाइजेशन क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सारे स्कूलों में हर साल ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ, प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनाइजेशन। मेंशन एनी 2 डिजीज दैट कैन बी प्रिवेंटेड बाय इम्यूनाइजेशन, इम्यूनाइजेशन से कौन सी ऐसी 2 डिजीज को खत्म कर सकते हैं हम। डिस्कस विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जांपल्स 3 वेज इन विच माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन फाइंड एंट्री इनटू ह्यूमन बॉडी, ऐसे 3 तरीके बताओ जिनमें माइक्रोब्स जो होते हैं हमारी बॉडी में घुस सकते हैं। मैं थोड़ा तेज बोल रहा हूं ताकि वीडियो छोटी बने और आपका टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि वीडियो देखना बच्चे का टाइम लगता है और मैं चाहता हूं कि आप पढ़ो, टाइम वेस्ट ना करो। तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चन इस चैप्टर से हमें मिले। थैंक यू वेरी मच। मुझे इंस्टाग्राम पर आप फॉलो कर ले सकते हैं, अनुराग त्यागी क्लासेस का अकाउंट है वहां पर। ट्विटर पर आप मुझे फॉलो करिए, द अनुराग त्यागी। और टेलीग्राम पर चैनल है अनुराग त्यागी क्लासेस का, उसको फॉलो कर लीजिए, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट नोट्स वहां मैं डालने वाला हूं, कुछ डाल भी रहा हूं फटाफट। और फेसबुक पर भी आप अनुराग त्यागी क्लासेस के पेज को और एग्जाम जानकारी के पेज को फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों मैंने आपको बताया है पूरा फंडा
कि जो बायोलॉजी है क्लास 9th की, उसके इंपॉर्टेंट सारे टॉपिक्स और ये पूरी पीडीएफ से इसी तरह से जो मैंने पूरा लिखा है इसके ऊपर, ये पूरी पीडीएफ मैं आपको देने वाला हूं फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल इसी के डिस्क्रिप्शन लिंक में। लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आपने कहावत सुनी होगी बड़ों से कि कर भला तो हो भला। इस वीडियो को आप अपने सारे दोस्तों को शेयर कर देना और उनके मोबाइल में भेज देना। आपके स्कूल का ग्रुप हो वहां पर शेयर कर देना, अपने दोस्तों के जो ग्रुप बने होते हैं उनमें शेयर कर देना, क्योंकि ईश्वर सब देखते हैं। अगर आप किसी की हेल्प करते हो तो ईश्वर आपकी हेल्प जरूर करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। अगर एग्जाम ऑफलाइन हो रहा है तो डरना मत मेरे बच्चों, तुम्हारे भाई ने पूरी ताकत लगाई है तुम्हारे एग्जाम ऑनलाइन करवाने के लिए। बहुत सारे स्कूल मान गए हैं, बहुत सारे स्कूल मानेंगे, लेकिन बहुत सारे स्कूल नहीं भी मानेंगे। आप, मुझे पता है, मेरे टाइगर्स हो, मेरे शेर हो, मेरे शेरनियां हो, और तुम फोड़ोगे। अभी भी पढ़कर भी आप एक हफ्ते की पढ़ाई से 9th के एग्जाम में यू कैन डू वंडर्स। वीडियो को शेयर और लाइक करना मत भूलना और इस चैनल को अपना प्यार देना मत भूलना। मैं आप लोगों से बहुत प्यार करता हूं। इस चैनल को बेस्ट चैनल बनाना है। बस ये बता दीजिएगा कि 9th 10th का चैनल अलग बनाए क्या या नहीं बनाए, और अगर बनाए तो क्यों और ना बनाए तो क्यों, वो भी आप कमेंट कर देना। आपको इस चैप्टर में, सारी पूरी बायोलॉजी में कौन सा चैप्टर सबसे टफ लगता है वो कमेंट कर देना। आपको बायोलॉजी का कोई टॉपिक पढ़ना हो, उसकी वीडियो बनवानी हो तो वो कमेंट कर देना। आप किस स्कूल में पढ़ते हो नीचे कमेंट कर देना, क्योंकि आपके स्कूल का नाम अगर आप कमेंट करोगे तो मैं बता दूंगा आपके स्कूल के हिसाब से कौन से क्वेश्चन ज़्यादा आ सकते हैं, क्योंकि मुझे सारे स्कूलों का अंदाजा है। तो आप अपने स्कूल का नाम और शहर का नाम कमेंट कर देना और मैं आपके सबके रिप्लाई करूंगा अगर आप स्कूल का नाम कमेंट करोगे तो, और मैं आपको बताऊंगा आपके स्कूल में कौन से क्वेश्चन ज़्यादा आने के चांस हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।